Hello friend, how are you? My name is Vijendra Kumar Pandey. I want to tell you something. हमने पिछली बार बात की थी एम्प्लॉयर, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर के बारे में। और हमने यह भी जाना था कि हम अपने आप को फाइनेंशियली तौर पे एजुकेट करके हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। और हमने यह भी जाना था वहाँ पर कि हम अपने आप को कंपाउंड इनकम के बारे में हमने आपको जो जानकारी दी थी कि उससे आप किस तरह से और एक अमीर मेंटालिटी और एक गरीब मेंटालिटी वाले लोगों में क्या फ़र्क होता है। तो आज हम यह जानेंगे कि ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, और यहाँ पे ये भी जानेंगे पैसिव इनकम के बारे में, और इसके बारे में जानेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में भी कि हमें ऑनलाइन अर्निंग आज के जो समय में ऑनलाइन अर्निंग चल रही है और उसमें हम बिज़नेस को किस तरह से कन्वर्ट करके और इन्वेस्टमेंट से हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं और हम यहाँ से कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट ए वीडियो। हम बहुत ही सरल भाषा में जानेंगे ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़ के बारे में, जो बिज़नेस ऑनलाइन करके अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, और जानेंगे कि पैसिव इनकम को हम इन्वेस्टमेंट इनकम में कैसे बदल सकते हैं। आज के समय में ऑनलाइन की दुनिया काफ़ी आगे बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई ऑनलाइन दुनिया में कंपटीशन भी बहुत हो गया है। इस डिजिटल दुनिया में सर्वाइव करना आसान तो नहीं है, लेकिन निरंतर प्रयास करने पर हम भी ग्रो कर सकते हैं। इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में अगर आप कदम रखते हैं तो आप एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। डिजिटल दुनिया में बेहतर विकल्प मौजूद हैं जिसका आप उपयोग करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। यह डिजिटल ऑनलाइन मार्केट ने काफ़ी लोगों को रोज़गार दिया है और यह एक एम्प्लॉयर और सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन, इन्वेस्टर के लिए और बेरोजगारों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने अपने नॉलेज को आपके सामने वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। डिजिटल दुनिया ऑनलाइन रुपए कमाने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें। मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीख कर ज़रूर जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारे आइडिया ज़रूर मिल जाएंगे डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ऑनलाइन में पहला काम आपके लिए ब्लॉगिंग का हो सकता है। इस फील्ड में आप अपने आप को एजुकेट करके अब बात करते हैं कि ब्लॉगिंग करने के लिए क्या ज़रूरी है। इस बिज़नेस की सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने विचार और टैलेंट को दुनिया के सामने रख सकते हैं। ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले आपको अपने पसंद का एक कोई टॉपिक इंटरेस्ट को चुनना होगा जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी हो, उसी के ऊपर ब्लॉगिंग शुरू करना होगा। जब आप अपना एक टॉपिक चुनकर उस पर ब्लॉगिंग करते हैं तो उसके बाद आपको ब्लॉगिंग करने के लिए एक ब्लॉग या वेबसाइट की आवश्यकता होती है जो आप blogger.com या वर्डप्रेस पर बना सकते हैं। अपना ब्लॉग बनाने के बाद उसे सेटअप कर और अपने विचारों को आर्टिकल के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचाएं। अपने ब्लॉग को अच्छे से तैयार करने के बाद उस पर रोज़ाना आर्टिकल डालना शुरू कर दें तो आप ब्लॉगिंग के ज़रिए रुपए कमा सकते हैं। ब्लॉगिंग में आप एक गूगल एडसेंस या फिर किसी अन्य एड नेटवर्क के एडवर्टाइजमेंट का भी उपयोग करके डिजिटल ऑनलाइन के माध्यम से कमाई कर सकते हैं। जब आपके ब्लॉग पर एड्स आने लगेंगे तो यूज़र आपके विज्ञापन पर क्लिक करेगा तो आपको कमाई होगी। अगर आप इस काम को पार्ट टाइम की तरह करते हैं तो भी आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। ब्लॉगिंग से कमाई स्टार्ट होने में लगभग 6 महीने से 1 साल तक का टाइम लग सकता है। यह आपके मेहनत के ऊपर निर्भर है, लेकिन इसके बाद आपको ब्लॉगिंग से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने लगेगी। ब्लॉगिंग करने के लिए आपको जनरल एसईओ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप एसईओ सीखना चाहते हैं तो आप इसके लिए इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे ऑनलाइन वर्क के बारे में। डिजिटल दुनिया का नंबर 1 प्लेटफार्म माना जाता है जिस पर कोई भी व्यक्ति अपना कंटेंट अपलोड करके अपनी अलग पहचान बना सकता है। यूट्यूब पर एक अच्छा वीडियो कंटेंट डालने पर शेयरिंग के, लाइक, सब्सक्राइब के माध्यम से रुपए कमाए जा सकते हैं और आप इसे एक बिजनेस के तौर पर भी शुरू कर सकते हैं। आज के समय में यूट्यूब पर डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। यूट्यूब पर हर महीने लगभग 2 बिलियन एक्टिव यूज़र विजिट करते हैं और इतना ही नहीं, यूट्यूब पर भारत के 500 मिलियन यूज़र यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब का इस्तेमाल दुनिया के किसी भी कोने में रह के आप इसका उपयोग कर सकते हैं। वो यूट्यूब का बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा और चैनल बनाने के बाद आप उस चैनल पर वीडियो शेयर कर सकते हैं और लोग जब आपको फॉलो करने लगते हैं और आपकी वीडियो को देखते हैं तब आप अपनी वीडियो के बीच में गूगल एड्स के
विज्ञापन दिखाकर यूट्यूब से रुपए कमाए जा सकते हैं। यूट्यूब के ज़रिए आप स्पॉन्सरशिप, ब्रांड प्रमोशन के माध्यम से भी कमाई कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में 8 पेज का कंटेंट पढ़ने से ज़्यादा लोग 10 मिनट की वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी इंटरनेट के माध्यम से सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे वर्ग के बारे में, फ्रीलांसिंग। ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां पर आप किसी भी कंपनी या एक ऐसे व्यक्ति के लिए काम करके अच्छे रुपए कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग से आप लोगो डिज़ाइन, एसईओ, ग्राफिक डिज़ाइन, कंटेंट राइटिंग जैसे कई काम करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और फ्रीलांसिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत ही अहम भाग माना जाता है और आप इसे इन सभी कामों को आप आसानी से इंटरनेट की मदद से सीख कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने चौथे वर्ग के बारे में। ऑनलाइन बिजनेस में एफिलिएट मार्केटिंग का भी काफ़ी अच्छा नाम है। एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए ज़्यादातर लोग कमाई करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में आप अपने एफिलिएट अकाउंट से बनाई गई लिंक के माध्यम से कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करवा सकते हैं और जब कोई यूजर्स आपकी लिंक से कोई भी प्रोडक्ट बाय करता है तो उस प्रोडक्ट की कीमत का जो भी आपका एक उस प्रोडक्ट की कीमत का 1 से 10% रेवेन्यू आपको मिलता है। अब हम सब आगे बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। अपनी बचत की पूंजी को किसी ऐसी जगह पर लगा देना जिससे कि एक निश्चित समय बाद वह पूंजी बढ़ जाए तो उसे हम निवेश कहते हैं। निवेश अपने रुपए पर अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो जब हम अपने बचत के रुपए को इस तरह से उपयोग में लेते हैं कि भविष्य में वह रुपए बढ़कर अपनी मूल राशि से ज़्यादा हो जाए तो इसे हमें जो लाभ मिलेगा इसे इन्वेस्टमेंट या निवेश से मिलने वाला मुनाफा कहेंगे। आज की बचत ही कल की कमाई है। निवेश करने का मुख्य कारण अपने रुपए से रुपए बनाना होता है ताकि भविष्य में की अपनी ज़रूरतों और अपने सारे सपनों को पूरा किया जा सके। दिन प्रतिदिन महंगाई बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है और जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है उतनी तेज़ी से लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही। इसलिए अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए भी निवेश करना बहुत ज़रूरी हो गया है। निवेश करने पर हमें मुनाफा होता है और उस मुनाफे से आप अपनी सभी खर्चों को पूरा कर सकते हैं। अगर आप अपनी आमदनी से कुछ रुपए बचाकर अलग से बैंक या घर में रखते हैं तो वह बचत है, लेकिन बचाए हुए रुपए से अगर शेयर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, ज़मीन खरीद कर रखते हैं तो वह आपका एक निवेश है। बचत कम समय और नज़दीकी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए की जाती है, जैसे 2-3 महीने या 5-6 महीने बाद किसी काम को करने या कोई सामान खरीदने के लिए रुपए चाहिए तो इसके लिए आप बचत करते हैं। लेकिन निवेश हमेशा लंबे समय के गोल को पूरा करने के लिए किया जाता है, जैसे कार खरीदना, घर खरीदना, बच्चों की शादी, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए निवेश किया जाता है। तो ये तो हमने आपसे बताया कि निवेश हम कहते किसे हैं। अब जानते हैं कि समझते हैं कि निवेश कहाँ करना चाहिए और किस जगह करना। तो फिक्स डिपॉजिट को बैंक में करवाया जाता है। एफडी में निवेश करके सालाना 7 से 8% का रिटर्न आपको अपने रुपए पर कमाया जा सकता है। एफडी में निवेश सुरक्षित माना जाता है और लगाए हुए पैसे के डूबने की संभावना नहीं के बराबर होती है। अब आगे बात करते हैं म्यूचुअल फंड में। निवेश किया हुआ आपके रुपए सीधे शेयर मार्केट में लगता है, इसलिए म्यूचुअल फंड थोड़ा जोखिम भरे होते हैं, लेकिन 3 से 5 से 10 साल के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाए तो आप सालाना के 15 से 20% तक का रिटर्न कमा पाएंगे। अब आगे बात करते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बारे में। इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अपनी समझ से सीधे शेयर मार्केट में, बाजार में अपने रुपए लगाना। शेयर मार्केट को समझकर और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह से शेयर मार्केट में निवेश करके 25 से 30% तक का रिटर्न कमा सकते हैं। आइए बात करते हैं कि रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का मतलब है कि ज़मीन, घर, प्लाट, बिल्डिंग में निवेश करके कमाई की जाती है। लेकिन रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा या रुपए की ज़रूरत पड़ती है और इसमें भी बहुत अच्छा मुनाफा होता है। हाँ, अगर आप इसमें एजेंट तौर पे भी अगर वर्क करना चाहते हैं तो भी यह फील्ड आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, वहाँ से भी आपको कमीशन मिलता है। आइए अब जानते हैं बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बारे में। निवेश करने के लिए आप कोई भी व्यापार शुरू कर सकते हैं या किसी और के व्यापार में भी निवेश का हिस्सेदार बन कमाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं आईपीओ के बारे में। जब कोई कंपनी पहली बार शेयर बाज़ार में अपने शेयर जारी करती है तो शेयर जारी करने की इस प्रक्रिया को इंटरनल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। जब कंपनी की आईपीओ की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो वह कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है, जहां से कोई भी निवेशक उस कंपनी के शेयर को खरीद बेच सकता है। आईपीओ के जरिए कंपनी स्टॉक मार्केट से रुपए उठाती है और जिसके बदले में कंपनी के हिस्सेदार बढ़ जाते हैं। आईपीओ 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स प्राइस आईपीओ और बुक बिल्ड आईपीओ।
तो ये तो हमने बात की इन्वेस्टमेंट के बारे में। आइए अब हम जानते हैं पैसिव इनकम के बारे में। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए आपको हमें एक्टिव रूप से काम नहीं करना पड़ता, जैसे कि एक मकान से मिलने वाला किराया। किराए से मिलने वाले इनकम के लिए आपको कोई भी एक्टिव काम नहीं करना पड़ता, वह आपके बहुत पहले किए हुए कार्य की वजह से आज आपको मिल रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो पैसिव इनकम उस इनकम को भी कहते हैं जब आप रुपए के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि रुपए आपके लिए काम करता है। उदाहरण के लिए जैसे फिक्स डिपॉजिट से मिलने वाला इंटरेस्ट या स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड या ऐसे बिजनेस से मिलने वाला इनकम जिसमें आप एक्टिव रूप से काम नहीं करते हैं। इनकम सोर्स में हमें लगातार निश्चित समय के अंतराल में इनकम मिलती रहती है, जबकि इनकम कोई भी राशि के रूप में हो सकती है जो हमारी कहीं से कभी भी आ जाती है। जैसे किसी तरह की लॉटरी के इनाम से मिलने वाला हमारा रुपया इनकम हो सकता है, लेकिन इनकम सोर्स नहीं। जॉब से मिलने वाले रुपए हमारा इनकम सोर्स है। आइए हम पैसिव इनकम को अच्छी तरह से समझने के लिए इनकम सोर्स को भी साथ में समझते हैं। अगर मेरे पास रुपए मेरी जॉब किराए के मकान के रूप में मेरे पास आता है, सैलरी मेरा इनकम सोर्स है और बिजनेस भी मेरा इनकम सोर्स है। और इसी तरह अगर आप किसी को मकान से मिलने वाले किराए के रूप में इनकम को उसका इनकम सोर्स कहेंगे। वैसे तो रुपए कमाने के हज़ारों लाखों तरीके हो सकते हैं, चाहे आप जिस तरीके से रुपए कमाते हो, लेकिन इसकी आपके इनकम सोर्स की बात की जाए तो इनकम के 3 ही सोर्स होते हैं। एक्टिव इनकम सोर्स जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक्टिव इनकम यानी कि जिस इनकम को प्राप्त करने के लिए हमें एक्टिव काम नहीं करना पड़ता है, वो इनकम एक्टिव इनकम कहलाती है। तो अब हम जानते हैं कि पैसिव इनकम को अच्छे से समझ लेते हैं कि पैसिव इनकम के बारे में। पैसिव इनकम जैसे हमने सबसे पहले ही बताया था कि पैसिव इनकम वो होती है जिसके लिए आपको एक्टिव रूप से काम नहीं करना पड़ता। मकान से मिलने वाला किराया आपका पैसिव इनकम है। इसी के बारे में हम थोड़ा और अच्छे से जानेंगे कि पैसिव इनकम में एक पोर्टफोलियो इनकम सोर्स भी होता है। पोर्टफोलियो इनकम सोर्स दरअसल पैसिव इनकम का ही एक पार्ट है जिसमें बैंक और स्टॉक इन्वेस्टमेंट जैसे इनकम सोर्स के रुपए आते हैं और इस तरह के इनकम को पोर्टफोलियो इनकम भी कहते हैं। स्टॉक इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला डिविडेंड पोर्टफोलियो इनकम है। शायद आप लोगों को यहाँ तक ये समझ आ गया होगा कि चाहे हम जो भी हों, एम्प्लॉय, बिजनेसमैन या डेली वर्कर, हाउस वाइफ, स्टूडेंट, बच्चे, बूढ़े, चाहे जो भी हों, हमारे पास इनकम इन्हीं 3 सोर्स से आते हैं। किराए से मिलने वाला इनकम सोर्स, फिक्स डिपॉजिट से मिलने वाला ब्याज का लाभ, म्यूचुअल फंड डिपॉजिट से मिलने वाला लाभ, स्टॉक इन्वेस्ट से मिलने वाला डिविडेंड, किसी ऐसे बिजनेस से मिलने वाला इनकम जहाँ आप एक्टिव काम नहीं करते, जैसे पार्टनरशिप बिजनेस या फ्रेंचाइजी बिजनेस इनकम, फर्म पेंशन से मिलने वाला इनकम, किसी किताब को लिखने से मिलने वाली रॉयल्टी या इनकम, किसी भी तरह के इंटरनेट बिजनेस से मिलने वाले इनकम, वैल्यू स्टॉक इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला कैपिटल लाभ, मल्टीनेशनल या अन्य ऐसी कंपनी से कमीशन का इनकम जो आपके एक्टिवली काम नहीं करने के बावजूद कमीशन का इनकम मिलता है। इनकम फर्म कमीशन हमने जाना कि पैसिव इनकम वो होता है जिसमें आपको सिर्फ एक बार एफर्ट लगा के काम करना पड़ता है, बाद में उस चीज़ का आपको रुपया मिलता बिना काम के मिलते रहते हैं। तो ये हमने जाना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में, पैसिव इनकम और ऑनलाइन